ये मदरसे जो है ना, ये आतंकवादी तैयार करने के अड्डे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ये नफरती चिंटुओं की जुबान के ऊपर लगाम लगाए। मानसिक रूप से असंतुलित हो गए हैं नीतीश राणे, इसलिए वो ऊल जलूल बका करते हैं। नमस्कार, प्राइम एट 4 देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं श्वेता भट्टाचार्य। महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार में मंत्री नीतीश राणे ने एक बार फिर ऐसा बयान दे दिया जिसकी वजह से सियासी बवाल मच गया है। मामला उनके क्षेत्र में एक मदरसे में बच्चों की बेरहमी की पढ़ाई से दरअसल शुरू हुआ और इस वीडियो पर बयान देते हुए नीतीश राणे ने जो कुछ कहा उसने पूरे देश की सियासत में फिर मदरसों को लेकर बहस जो है वो छेड़ दी है। पहले आपको सुनाते हैं नीतीश राणे ने कहा क्या और क्यों इतना बवाल मचा हुआ है। दरअसल मदरसों को आतंकवादी तैयार करने का अड्डा बताया है नीतीश राणे ने। इसका शिक्षा से कुछ भी संबंध नहीं है, उन्होंने कहा है। नीतीश राणे ने सवाल पूछा कि क्या इस्लामिक देश में गीता सिखाने के लिए सेंटर खोलने की इजाजत दी जाएगी। नीतीश राणे ने और कहा कि शरिया कानून की वकालत करने वालों को हिंदू राष्ट्र में इस तरह की इजाजत क्यों दी जाए, सवाल भी पूछ रहे हैं। मदरसों की फंडिंग को लेकर भी सवाल खड़े किए। जांच के लिए ऑडिट जो है वो होना चाहिए। तमाम बातें नीतीश राणे ने कही हैं। ये मदरसे जो है ना, ये आतंकवादी तैयार करने के अड्डे। इसमें शिक्षा और इसका कुछ संबंध नहीं। और इसी तरीके के अगर हम लोग ने कोशिश या पहल हम लोग ने कोई इस्लाम राष्ट्र में की रहती, वहां जाके भगवत गीता सिखाने के लिए अगर हम लोग ने इस तरीके की पहल शुरू तो हमको परमिशन मिलती क्या? अभी इनके मदरसे में सिर्फ उर्दू सिखाई जाती है, वहां मराठी का कुछ संबंध नहीं है। हमारे देश में रह के शरिया कानून मानना, हमारे देश में आके सिर्फ उर्दू सिखाना, इस तरीके का हिंदू राष्ट्र में किसी को भी परमिशन नहीं मिलना चाहिए। कोई इस्लाम राष्ट्र में ऐसी परमिशन मिलती नहीं है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है मदरसों के तरफ जिस तरीके आसाम में देखा जाता है, यूपी में देखा जाता है, मैं खुद मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा, विनती करूंगा हमारे महाराष्ट्र के भी मदरसों को ऑडिट होना चाहिए, चेकिंग होके उनको उनके जगह अच्छे स्कूल जहां मराठी और अच्छा शिक्षण दे सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, वैसे सेंटर खोलने चाहिए। नीतीश राणे का ये बयान जैसे ही सामने आया, देश की सियासत में बवाल मच गया है। वारिस पठान, अबू आजमी, कांग्रेस के नेता सुरेंद्र राजपूत ने एक साथ पलटवार किया। वारिस पठान ने तो नीतीश राणे को नफरती चिंटू करार दे दिया है। कहा है कि मदरसे से आतंकी नहीं, देश की आजादी के जाबाज निकलते हैं। अबू आजमी ने भी पलटवार करते हुए कहा है कि नीतीश राणे को इतना ही शक है तो मदरसों में सीसीटीवी लगवा ले। नीतीश राणे को झूठ बोलने की आदत सी पड़ गई है। उनको पता नहीं कि मदरसा में कितने बड़े बड़े मुफ्ती, उलेमा, स्कॉलर्स पढ़ के निकले। अबुल कलाम आजाद साहब मदरसे से पढ़े। इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करके ये तमाम जो फ्रीडम फाइटर्स है उनका अपमान कर रहे हैं। ये तुम्हारे पास कोई एक लिस्ट बताओ, आरएसएस की शाखा से कोई निकल कर जंग आजादी में हिस्सा लिया हो, बताओ मुझे। हाँ, आरएसएस की शाखा वालों ने माफीनामे पे माफीनामे लिखे थे ब्रिटिशरों को, मगर जंग आजादी में किसने हिस्सा लिया? तुम्हारे पास लिस्ट नहीं है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ये नफरती चिंटुओं की जुबान के ऊपर लगाम लगाए। झूठ है, बिल्कुल झूठ है। टेररिज्म एक्टिविटी किसी मदरसे में, भारतवर्ष के किसी मदरसे में टेररिज्म एक्टिविटी होती ही नहीं है। अगर उनको चाहिए तो एक मदरसे में या 10 मदरसे में सीसीटीवी लगा दो और वहाँ एक कमरा भी दिला देंगे आपको, खाने का भी दिला देंगे आपको, वहाँ रहो और चेक करो। मैं दावे से कह सकता हूँ ऐसी कोई एक्टिविटी मिलेगी ही नहीं। मानसिक रूप से असंतुलित हो गए हैं नीतीश राणे, इसलिए वो ऊल जलूल बका करते हैं, देश के संविधान के खिलाफ बका करते हैं। इन्हीं मदरसों से निकल करके तमाम मौलाना और मौलवियों ने जंग आजादी में हिंदुस्तान को आजाद कराने का काम किया है। इस तरीके की बात कह करके नीतीश राणे मदरसों को आतंकी अड्डे बता करके नीतीश राणे देश के संविधान का मखौल उड़ा रहे हैं। ऐसे मानसिक असंतुलित व्यक्ति को विधानसभा में रहने का या मंत्री रहने का कोई हक नहीं है। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त गेस्ट जुड़ रहे हैं। तारुफ करादू, समीर बाकरे जो कि बीजेपी के प्रवक्ता
प्रवक्ता है मुफ्ती वजाहत कासमी, इस्लामिक स्कॉलर, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। थोड़ी ही देर में AIMIM के प्रवक्ता आदिल हसन भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। वहीं सपा से सपा की प्रवक्ता सुमैया राणा जो है वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है टाइम्स नाउ नवभारत पर। सबसे पहले मुफ्ती वजाहत कासमी, आपके पास आते हुए नीतीश राणे ने जो कुछ कहा है उस पर आपका स्टैंड। देखिए, नीतीश राणे ने जिस संबंध में कहा है, पहले तो मैं उस संबंध में बात करूंगा कि मदरसे का एक पिटाई वाला वीडियो वायरल हुआ है, उस पर उन्होंने कहा है इंतहाई घटिया और बहुत गंदी हरकत है। मदरसा हो, स्कूल हो, बच्चों को टॉर्चर करना, मारना, ये कानून के खिलाफ है। बाकी नीतीश राणे जो कुछ कह रहे हैं, एक तो मैं उनको ये बता दूं कि मदरसे जितने भी इस देश में हैं वो सरकार के माल पर कम चलने वाले हैं और प्राइवेट मदरसे ज्यादा हैं जो मुसलमान अपने दम पर चलाता है। और दूसरे नीतीश राणे हो या सुखबीर सिंह जौनपुरिया हो, पता नहीं इन्होंने कसम खा ली है क्या कि प्रधानमंत्री के एजेंडे के खिलाफ चलना है, जिस प्रधानमंत्री ने सारी ताकत इस बात में झोंक दी हो कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अब मालूम नहीं कि ये प्राइम मिनिस्टर के दुश्मन है, कि पार्टी के दुश्मन है, कि देश के दुश्मन है, या इनको बात समझ में नहीं आ रही कि ये जानबूझ करके करते हैं। नीतीश राणे भी इस बात को जानते हैं कि मदरसों में वाकई, देखो, जो चीज है उसको सबको कह देना चाहिए। मदरसों में दुनियावी तालीम की कमजोरी है, इसको मैं हमेशा से कहता हुआ रहा हूँ। मदरसे एक तरफा इस्लाम की बात कर रहे हैं, मैं उनको हमेशा कहता रहा हूँ भाई तुम असरी तालीम भी लो, दुनियावी तालीम की तरफ भी जाओ। मराठी, नीतीश राणे जो कह रहा है ना, मराठी भी पढ़नी चाहिए, गुजरात में गुजराती भी पढ़नी चाहिए। यानी नीतीश राणे के कुछ बातों से तो आप इत्तेफाक रखते हैं कासमी साहब, लेकिन जो वो टारगेट कर रहे हैं, वो जो ये कह रहे हैं, आप उससे इत्तेफाक नहीं रखते ना। देखिए, लग रहा है कि मैं एक स्कॉलर से बात कर रही हूं और मुझे अच्छा लगा मुफ्ती साहब कि आपने इस तरह की बातें कबूल की कि देखिए जो कमियां हैं उसे दूर करनी चाहिए। अब मैं आपके पास आती हूं सर, आपने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया, आपको ऑब्जेक्शन है उनके उस बातों से कि मदरसे बंद कर देने चाहिए या इससे आतंकवादी पैदा होते हैं, लेकिन आपने कुछ पॉइंट्स क्लियर कर दिए। मैं आऊंगी सर, सुमैया राणा के पास जाना चाहूंगी, सपा की प्रवक्ता सुमैया जी, आपका स्टैंड क्लियर कीजिए। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके का वो वीडियो देखने में आया श्वेता जी, और जो एक बर्बरता की पिटाई हो रही है या मारा पीटा जा रहा है, उससे तो कोई भी इत्तेफाक नहीं रख सकता है। मैं मदरसे में नहीं पढ़ी हूँ, लेकिन मौलवी साहब से पढ़ी हूँ, सिपारा पढ़ा है मैंने, मस्जिद में भी पढ़ा है बचपन में। और यकीनी तौर पर हम लोगों को कभी भी इस तरीके की मार कभी भी नहीं पड़ी। कभी कभी शहर के कोई एक आध कारी ऐसे मशहूर होते थे जो बहुत मारते भी थे पढ़ाई में, और पढ़ाई में मुझे लगता है मार खानी भी जरूरी है, लेकिन हाँ, उसकी एक हद होती है, और वो स्कूल्स में भी उस चीज को निर्धारित किया है सरकार। लेकिन इन सारी चीजों पे क्या स्कूलों में कभी कभी ऐसी वीडियोस नहीं आती है, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के स्कूल्स में, जहाँ पे टीचर्स बहुत बुरी तरीके से मारते हैं, जहाँ पर बहुत बुरी तरीके से मारा जाता है? क्या मास्टर साहब नहीं मारते हैं? क्या टीचर्स नहीं मारती? लेकिन उसके लिए ये थोड़ी कहा जाएगा कि स्कूल्स बंद कर दिया जाए या स्कूलों में इस तरीके की चीजें होती हैं, जो आतंकवादी गतिविधियां होती हैं। तो कुल मिलाकर के मदरसों में जो चीज अगर आपको गलत दिख रही है, क्योंकि वो इसी देश की जमीन पर बने हुए हैं और यहाँ के देश के संविधान के हिसाब से ही सबको चलना है, तो आप उस पर तो ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, लेकिन आप मदरसों को इस चीज के लिए टारगेट नहीं कर सकते क्योंकि वहां दीन की पढ़ाई जा रही है, वहां कुरान और इस्लाम की तालीम दी जा रही है, तो उसमें कोई खोट है। वहां पर ऐसा कुछ नहीं है, कि पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि वो टीचर का मिजाज कैसा है या वहां पर पढ़ने वाले बच्चे किस तरीके। जो कुछ हुआ वो गलत था और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, ये आप भी मान रही हैं सुमैया जी, जहां तक मैं समझ पा रही हूँ। लेकिन एक पार्ट जो है जिसे विवादित कहा जा रहा है, नीतीश राणे ने जो कुछ कहा उसे आप भी इत्तेफाक नहीं रखती। आदिल हसन साहब, आप अपना स्टैंड क्लियर कीजिए, उसके बाद मैं आगे जाती हूँ। मैम, नीतीश राणे को बोलिए कि पता नहीं कितना पढ़ाई किया, वो तो नहीं जानते हैं। नीतीश राणे को बोलिए कि उसको पुरानी बीमारी है, उसको बेचैन आत्मा है। कल तक इनके बाप बेटा कांग्रेस में जब थे तो मुसलमानों के दरवाजे पे वोट की भीख मांगते थे, बाप भी भीख मांगता था, बेटा भी भीख मांगता था। आदिल हसन साहब, ये सच्चाई है। पॉइंट पे बात कीजिए। वीडियो आपने देखा है बच्चे की पिटाई का? आज ये भाजपा सरकार ने गिरिराज सिंह को छोड़ दिया है और दूसरा ये नीतीश राणे को छोड़ दिया। आदिल हसन से मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि आपने वो वीडियो देखा है जिसके देखने के बाद नीतीश राणे ने इस तरह की बातें कही? क्या तो नीतीश राणे को बोलिए कि जब 5% बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुसलमानों का रिजर्वेशन कहा था तो उस वक्त क्यों नहीं बोला था? उस वक्त तो देवेंद्र फडणवीस जब अपोजिशन में, मतलब आप ये गलत मान रहे हैं कि वीडियो पे उनको बोलना ही नहीं चाहिए था? अगर पिटाई हो रही है मदरसे में तो ठीक है,
नीतीश राणे को मदरसा के तालीम से क्या मतलब है? नहीं ये कितना पढ़ाई किया है? इसीलिए तो पूछा आदिल हसन, आपने वो वीडियो देखा है या नहीं? मतलब मदरसा के बारे में क्या वीडियो जानता आपने है? देखा है या नहीं आदिल हसन? मैडम वीडियो तो चल रहा है सामने आपके चैनल हाँ। पर। मदरसा के बारे में नीतीश राणे क्या जानता है? नहीं, उसके बारे में सवाल पूछा गया ना सर, उन्होंने सवाल का जवाब दिया, उस पर स्टैंड चाह रही हूं, पहले उस पर स्टैंड क्लियर कीजिए। समीर बाकी से मैं सवाल का जवाब दूं। इसको पता है राजा राम मोहन राय भी मदरसा में पढ़े, इनको पता है? अरे आदिल हसन साहब, मैं जो कह रही हूँ, देखिए बात इधर उधर मत घुमाइए। आदिल हसन, आप पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं, इसीलिए मैं चाह रही हूँ कि इस पर आप अपना पॉइंट क्लियर कीजिए। क्या पॉइंट मैम पूछिए? यही जो ये वीडियो चल रहा है, ये जो कुछ हो रहा है, फिर उनसे सवाल पूछा गया, वो सवाल के जवाब में क्या कुछ बोल गए, अब उस पर हम बातचीत कर रहे हैं। लेकिन क्या ये वीडियो जो चल रहा है ये आपको सही लगता है? सुनिए, ऐसा जो हुआ वो सही है? पहले जो बच्चे थे, पहले जो माँ बाप थे, वालिदैन थे, वो कहते थे कि चमड़ी आपकी हड्डी मेरी, बच्चा पढ़ेंगे और बच्चा को तालीम देने। हाँ, कुछ ज्यादा ब्रुटैलिटी हो रहा है, कुछ मार रहे हैं, लेकिन तालीम में कुछ तरबियत में मदरसा में भी कुछ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कासमी साहब भी इस बात से इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं। आदिल हसन, कासमी साहब भी इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं। समीर बाकरी के पास जाऊं उसके पहले मैं आना चाहूंगी, क्योंकि कासमी साहब की बात भी क्लियर है। कासमी साहब, आदिल हसन की इस बात से आप इत्तेफाक रखते हैं आज की डेट में? इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, बिल्कुल इत्तेफाक नहीं दीजिए रखता ना, हूँ। दोनों को आमने सामने लाइए। मार पिटाई की इजाजत नहीं है। मदरसा हो, ये स्कूल हो, बर्बरता से किसी को मारा नहीं जा सकता है। इनको इस्लामिक स्कॉलर मत लिखिए। इनको दिल्ली पुलिस से सुरक्षा मिला हुआ है, 6 पुलिस मिला हुआ है। ये बीजेपी को उत्तराखंड के ये अध्यक्ष मदरसा बोर्ड के इस्लामिक स्कॉलर नहीं है, बीजेपी आप जैसे आतंकवादी मारने में लगेंगे तो फिर पुलिस को सुरक्षा करनी पड़ेगी ना। ये भी प्रवक्ता ही है बीजेपी के। ये अरे भाई, आप जैसे आतंकवादी मारने में लगेंगे तो पुलिस को सुरक्षा देनी पड़ेगी। स्लीपर से आपको कौन मारेगा? आप खुद धरती पर बोझ है, आपको कौन मारेगा? इस्लाम का दुश्मन कहेंगे, कौन मारेगा? आपको अल्लाह करे आप 200 साल जिए। क्या होगा? यही होगा। अल्लाह करे 200 साल जिए, आप 200 साल जिए, मेरी दुआ है। अब वो तुम्हारे 200 साल आप जीजिए। क्या वो भी बीजेपी के एजेंट है, आरएसएस के? 200 साल जिए, आपका यही दुआ करते हैं। रमजान का दिन है, आप 200 साल जिए कम से कम। आपको कौन मारेगा? सिक्योरिटी मिली है, किसी का फायदा का है न नुकसान के, आप किसी काम के हैं। आप 200 साल जिए, आपकी यही दुआ करते हैं रमजान में, अल्लाह करे 200 साल जिए। जितना मोदी चालीसा पढ़ना है 200 साल पढ़िए आप, तब पता चलेगा। 200 साल सुनो मेरी दुआ बात दे रहे हैं, बाजाबते रोजा रख के दुआ दे रहे हैं, टोपी भी पहने। मदरसे में मार पिटाई हो, बर्बरता से, मदरसा का चेयरमैन है, मदरसा का चेयरमैन है, इसलिए मदरसा का सपोर्ट में बोलिए, चलेगा। मदरसा का सपोर्ट में बोलिए। पब्लिक आपका जो है ना, दिल्ली पुलिस जिंदगी भर सुरक्षा नहीं होगा, पब्लिक दौड़ा के फिर मारेगी। बात सही है कि मदरसों में मार पिटाई मोदी हमेशा नहीं रहेंगे, याद रखिएगा, मोदी भी जाएंगे। आदिल हसन, आप ऑन कैमरा उनको धमका रहे हैं, आप कासमी साहब को ऑन कैमरा धमका रहे हैं। आदिल हसन, आप ऑन कैमरा उनको धमका रहे हैं कि पब्लिक देख लेगी, पुलिस हटने दीजिए। वही भाषा बोल रहे हैं जो आपके पार्टी के अध्यक्ष बोलते हैं, वही भाषा बोल रहे हैं जो आपके पार्टी के नेता बोलते हैं। आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल आप खुद कर रहे हैं। आदिल हसन, जो बंदा पॉइंट टू पॉइंट आज तक मुझसे बात करता आया, आज वो ये कह रहे हैं कि नहीं बर्बरता हो चाहे पिटाई हो, ये जायज है। आप देखिए ना कैसे दो फाड़ इसी में दिख रहा है। आप ऑन कैमरा उनको धमकी दे रहे हैं। बिल्कुल जायज वीडियो देखा, हम 200 साल दुआ कर रहे हैं। ये कासमी साहब 200 आप कह रहे हैं पुलिस हटने दीजिए, आपको पता चलेगा। ये क्या है? ये 2 मिनट पुलिस हटने दो, ये अपने नेता से आपने कॉपी कर लिया है, भारी पड़ जाएगा। मैडम नहीं जानती, यही सब डरा के तो दिल्ली पुलिस का 6 सुरक्षा लिया हुआ है, झूठ बोल रहे हैं आदमी। टॉपिक पे बात कीजिए ना। कासमी साहब कह रहे हैं स्कूल में बर्बरता हो या मदरसे में बर्बरता, वो गलत है। नहीं, टॉपिक पे आइए। अगर कासमी साहब ये कह रहे हैं तो आप उनसे भी इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं। मतलब आपका ये कहना जायज है कि मदरसे में मारपीट हो तो हो, या मतलब कोई और दूसरे धर्म का नेता है तो वो कुछ बोल नहीं सकता इस पर? नहीं, मैं पूरा वीडियो नहीं बोल सकता है। नीलेश राणे जो है, क्यों नहीं बोल सकता? नहीं बोल सकता है। क्यों नहीं बोल सकता? मदरसा में एक मदरसा के लिए कुछ कर नहीं सकता है तो उसको बोलने का क्यों नहीं बोल सकता? उस इलाके में अगर मदरसा है और उस इलाके से वो नेता है तो क्यों नहीं बोल सकता? में सुधार करे, अपने बोली में सुधार करे। कल तक मुसलमानों के दरवाजे अब आ गए ना पॉइंट पे। अब आप ये बोलिए कि किस पॉइंट पे आप इत्तेफाक नहीं रखते, लेकिन मदरसे में जो हुआ वो सही हुआ, ये जायज मत ठहराइए। नहीं मैम, किसी पॉइंट पे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। ये सिर्फ नफरती बात करता है। गिरिराज सिंह को बिहार में छोड़ दिया है मोदी जी ने, और ये दूसरा एक टिल्लू को छोड़ दिया महाराष्ट्र में, जो सिर्फ
और आपको भो यही समीर करता है, और बाकरे कोई जी, काम नहीं इन लोग का। इतने लोगों को आप लोगों ने छोड़ रखा है बोलने के लिए कुछ भी। आगे ना अपनी औकात। समीर बाकरे जी, समीर बाकरे जी, सवाल आपसे मेरा ये सर, सवाल आपसे मेरा ये कि नीतीश राणे को क्या ये सब बोलने की जरूरत थी, या उन्होंने अपना ये बना लिया फोटे कि भाई इस तरह के विवादित बयान देके ही मुझे सुर्खियों में बने रहना है? देखिए, पहले तो जो मदरसे में सावंतवाड़ी में घटना घटी है उसकी निंदा सबने कड़ी शब्दों में करनी चाहिए, और आदिल हुसैन साहब उसको निंदा भी नहीं कर रहे, मुझे आश्चर्य लग रहा है। दूसरी बात ऐसी है श्वेता जी कि जब हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पूरे इतना रिसर्च के बाद बाहर आ रही, तो पैरेलल एजुकेशन सिस्टम आपको क्यों चाहिए? मदरसे में आप देखिए, आदिल हुसैन साहब आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मुझे बोलने दीजिए। आदिल हुसैन साहब मुझे बोलने दीजिए। आप अभी मदरसा में कुरान की पढ़ाई हो, देखिए श्वेता जी इनको चुप कराइए। अरे आदिल हसन साहब, सवाल पूछा है आप तो पूछा है ना सवाल। आप लोग कहते हैं मीडिया सवाल नहीं पूछती, मैं तो पूछ रही हूँ कि नीतीश राणे जी इस तरह का विवादित बयान देके सुर्खियों में क्या बने रहना चाहते हैं? जवाब तो सुन लीजिए आदिल हसन, हैव पेशेंस। देखिए श्वेता जी, मदरसों में अगर कोई रेडिकल इस्लाम के बारे में किसी जगह पढ़ाई हो रही है या जिहाद के बारे में हो रही है, शरिया के बारे में, और ये अपोजिशन के लीडर बोलते हैं हम लोग, अरे भाई साहब आप चुप बैठिए ना, आपको क्या पता है? आपको बीच में बोलना उसके अलावा क्या आता है? गलत क्यों बोल रहे और आपको 15 मिनट पुलिस हटा देने, आपके नेता क्या बोल रहे हैं? धमका रहे हिंदू को आप? आपकी हालत देखिए क्या हो गई है, आपके बड़े बड़े लीडर आप बात कर रहे हैं। अरे भाई साहब आप चुप बैठिए, सवाल चुप, मेरे को पूछा गया, मुझे जवाब देने दीजिए। अगर आपके पार्टी के लीडर शरिया कानून लाना चाहते हैं देश में, ये होगा नहीं। ये देश नहीं लाना चाहते हैं, शरिया से नहीं चलता। अरे भाई साहब, ये शरिया से कानून नहीं चलेगा, ये देश संविधान से चलेगा, और मोदी जी के पीछे पूरा देश खड़ा है, पूरी देश की जनता खड़ी है। आपके जैसे लोगों के पीछे कोई खड़ा नहीं है, इसलिए आप अलगाववादी लोगों के साथ आप खड़े हैं, आप स्लीपर सेल से साथ खड़े रहते हैं। आदिल हसन, उनको अपनी बात कंप्लीट तो करने दीजिए। सवाल भी आप लोग पूछते हैं और बोलते मीडिया सवाल नहीं पूछता। जब सवाल पूछ रहे हैं तो उनका क्लियर तो होने दीजिए जवाब। समीर बाकरे जी अपना पॉइंट रखिए। यहाँ पूना में हो, हैदराबाद में हो, यहाँ सेक्सुअल हरासमेंट की केसेस की कंप्लेंट आई है, बच्चों को पीटने की कंप्लेंट आई है, तो इसके ऊपर हम नजरअंदाज करते हैं। यानी आप चाहते हैं कि कोई भी आप इस्लाम धर्म के बारे में कुरान को पढ़िए, आप कुरान को समझिए अच्छे से, लेकिन अगर इम्प्रेशन स्टेज में बच्चों को अगर आप गलत दिशा में जाएंगे तो बच्चे को गलत शिक्षा मिलेगी। और सही बात अगर उसको सीखना है 10वीं तक, आदिल हुसैन साहब सुनिए मेरी बात, आपको मदरसा में जाना है, आप 10वीं के बाद जाइए, पहले उसको नॉर्मल एजुकेशन पढ़ने दीजिए, मॉडर्न एजुकेशन पढ़ने दीजिए, उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। आप चाहते हैं कि मुसलमान बच्चा हमेशा गरीब रहे और वो कोई रोजगार का शिक्षा ना ले, ये आपकी है, क्योंकि आपको वोट बैंक बनाना है। भारतीय जनता पार्टी व्यक्ति पढ़ाई करे और वो वोट बैंक की राजनीति नहीं करते, हम देश का विकास चाहते हैं। इसलिए मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। और मोदी जी ने कोई भी योजना धर्म के आधार पर नहीं लाई है, चाहे आवास की योजना हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे नल जल योजना। मुझे एक बात बताइए, तो आपके जो ये जो बातें हैं ना, अगर मदरसा के एजुकेशन के बारे में डिस्कस होना है, अगर उसमें पॉजिटिविटी लाना है, इंप्रूवमेंट लाना है, उसमें गलत क्या है? आपको क्यों तकलीफ हो रही है अगर कुछ गलत हो रहा है तो? और धर्म का गलत इस्तेमाल करके, आज इस्लाम धर्म का गलत इस्तेमाल करके आतंकवाद तो हो रहा है दुनिया में। आज मुझे बताइए, टर्की में मदरसा का एजुकेशन क्यों बैन है? आपको टर्की का तो पूरा मुसलमान देश है, क्यों उन्होंने बैन करके रखा है मदरसा एजुकेशन को? तो देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना है इनको। और अगर बच्चे तालीम सही पाएंगे तो इनका एजेंडा समझ जाएंगे, इसलिए ये नहीं चाहते कि अच्छा चलिए, ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स हो रही है, ये भी नहीं चाहते कि इनके बच्चों का विकास हो। आदिल हसन, आप कुछ कह रहे हैं? मैम इनसे पूछिए, दारुल देवबंद का देश की आजादी में जो कुर्बानी है इनको पता है? चटगांव से लेकर लाहौर तक हमारे उलेमाओं ने फांसी का बांट देंगे क्या? देश की आजादी के समय, देश की आजादी के समय, आदिल हसन, देश की आजादी के समय मुझे नहीं लगता हिंदू मुसलमान इतने बटे हुए थे, लेकिन आजादी मिलते वक्त क्या हुआ ये सब जानता है। और आज तक हम क्या सह रहे हैं, क्या बर्दाश्त कर रहे हैं धर्म के नाम पर जो उस वक्त हुआ था, तो उस बात को मत उठाइए, उस बात पे ये आज मुद्दा है ही नहीं, आज ये मुद्दा है ही नहीं। छत्रपति शिवाजी महाराज के महाराष्ट्र से सुमैया राणा को स्क्रीन पर
पर लाइए। समीर बाकरे जो कह रहे हैं कि ये सब वोट बैंक की पॉलिटिक्स है, कुछ लोग हैं, कुछ ऐसे तबके के लोग हैं, क्या आप ये मानती हैं? ये मैं धर्म विशेष पे नहीं जाऊंगी, कुछ ऐसे लोग होते हैं, कुछ ऐसा तबका होता है जो नहीं चाहता है कि शायद वोट बैंक के लिए यूज हो, लेकिन वो विकास हो उस तरीके से नहीं चाहता है। और ऐसे कुछ मदरसे में भी लोग हैं जो ऐसा काम कर रहे हैं, या कह सकते हैं, या इस तरह से मार पिटाई हो, या जो गतिविधियां पाई जाती हैं, कुछ लिंक्स ऐसे मिलते हैं मदरसे में, अवैध फंडिंग मिलती है। ये मैं नहीं कह रही हूं, आंकड़े हैं। क्या कहेंगे सुमैया राणा? कौन आंकड़े मैम? कहाँ का आंकड़ा है बताइए? मैं बता दूंगी आदिल हसन, आपको अलग से भेज दूंगी। नहीं मैम, गलत बात है। आप गलत बात है ही नहीं। आप बार बार राजा राम मोहन राय कह रहे हैं। आदिल हसन, अरबी भाषा सीखने के लिए वो गए थे, अरबी भाषा सीखने के लिए, प्रारंभिक शिक्षा यानी शिक्षा लेने के लिए, क्योंकि उनको सुनिए, जब आपने राजा राम मोहन राय को कहा, आप और मैं शायद समझ ना पाए, वो हस्ती है आदिल हसन। राजा राम मोहन राय ने अरबी भाषा सीखने के लिए, क्योंकि उनको अरस्तु को पढ़ना था। नहीं, एक मिनट, लेट मी क्लियर। आदिल हसन, आप बार बार ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं, ऐसे महान हस्तियों को, कि हम बोल नहीं पाएंगे। अरबी भाषा सिखाया कहाँ जाता था? मदरसे में। शिक्षा लेने के लिए वो मदरसे में गए थे और उन्होंने अरबी भाषा सीखी, फिर उन्होंने एक मिनट आदिल हसन, अगर आपने एक नाम उठाया, मैं उस पर क्लैरिफिकेशन आपको दे दूं, लेकिन आप अभी तक नहीं कह रहे हैं कि वो जो वीडियो में दिख रहा है मैम वो गलत है। आप अभी तक नहीं कह रहे के बारे में बोल रही हैं, आप फंडिंग के बारे में बोल रही हैं। आरएसएस 100 साल से ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस पे जा रहे हैं। अभी हम वीडियो आज आदिल हसन ना जलेबी छानने बैठे। संपत्ति आरएसएस आदिल हसन डिरेल नहीं करने दूंगी। सुमैया राणा, होम मिनिस्ट्री का फाइनेंस। देखिए, ऐसा है आदिल साहब, थोड़ा सा खामोश रहिए, मुझे कुछ बोलने दीजिए। आदिल हसन का प्लीज ऑडियो डाउन कीजिए। आज आदिल हसन पता नहीं किस मूड में बैठे हैं, एक नाम लेके बैठे थे, राजा राम मोहन राय, बस। सुमैया राणा, देखिए श्वेता जी, 2-3 सवाल उठ गए इसी डिबेट में। सबसे पहली चीज, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अभी बार बार मदरसे का नाम ले रहे थे और उन्होंने उसमें यौन शोषण की भी बात की। अगर उस एंगल से देखा जाए तो क्या आसाराम जो हैं वो क्या हमारे मदरसों से पढ़ करके निकले हैं? और जहां तक रही, अगर वो राजा राम मोहन राय की बात कर रहे हैं, अगर वो अरबी सीखने गए थे, तो इसी देश के मिसाइल मैन कलाम साहब कहां से निकले पढ़ करके? मदरसे से निकले। तो मदरसों को टारगेट ना किया जाए। वहां पर अगर कोई ऐसा काम हो रहा है तो उसकी सही जांच करके कार्रवाई हो सकती है। मैं मानती हूँ, अगर मदरसों में गलत हो रहा है तो उसकी जांच होनी चाहिए। ये आपकी बात मानती हूँ। जांच निष्पक्ष तरीके से हो और उस जांच में कहीं पर ये ना हो कि उसको टारगेट करके किया जा रहा है, सही धर्म के चश्मे से उसको देखकर टारगेट करके किया जा रहा है। कासिम साहब, आप क्या कहेंगे? देखिए, मुझे दे दीजिए। मैं कुछ ये कहना चाहूंगा कि जो चीजें गलत हैं उनको स्वीकारना चाहिए। आप जब दुनिया में नजर डालेंगे तो दुनिया के जो टॉप 10 आतंकवादी संगठन है वो टोटल के टोटल मुस्लिम है। इसलिए मैं कहता हूँ कि मुसलमानों की जिम्मेदारी ये बनती है कि वो पूरी दुनिया की जितनी कौमें हैं उनको इखलाक से और मोहब्बत से इस्लाम बदलना होगा। वक्त की बहुत कमी है। आदिल हसन साहब, आप माने नहीं, लेकिन देखिए यहाँ बैठे लोगों ने ही साबित कर दिया, अगर कुछ गलत हुआ है तो गलत को गलत बोलना चाहिए और ये होना चाहिए। इतना तो कम से कम आपको आज मान लेना चाहिए था। वीडियो देख के कि जो हुआ वो गलत है। हाँ, नितेश राणे ने विवादित बयान दिया,